बताए कि सरकार ने मुझे कोई आयोग मेंबर आने वाली हैं, इनकी सूचना नहीं दी है। ये झारखंड की ये बहुत ही दुखदाई है और आयोग इसको बर्दाश्त नहीं कर किसी भी सरकार को नहीं है। उनका जो मौलिक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी का रांची आगमन हुआ। आपको बता दें, रांची आगमन के साथ ही उन्होंने रिम्स और होटवार जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने होटवार जेल का निरीक्षण कर उन्होंने कहा कि वहां की व्यवस्था काफ़ी जर्जर है और साथ ही वहां की जो बाथरूम की स्थिति है वो भी काफ़ी दयनीय है। उसके बाद हमने रिम्स में जाकर निरीक्षण करने का काम किया, लेकिन रिम्स डायरेक्टर ने कहा कि किसी प्रकार का हमें सूचना नहीं दिया गया था कि आयोग के द्वारा किसी प्रकार का रिम्स में निरीक्षण करना है। हालांकि इन चीज़ों को लेकर कहा कि जिस तरह से झारखंड की स्थिति है, झारखंड में महिलाओं की स्थिति है, वो काफ़ी दयनीय है। इस चीज़ का जवाब जो है हम राज्यपाल और यहाँ से सरकार के अधिकारियों को भी हम दिल्ली बुलाने का काम करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं 3 दिवसीय दौरे निरीक्षण पर झारखंड के रांची में आई थी। 5 को मेरा आगमन हुआ। 5 को मैं बनवासी सेवा केंद्र में मेरे महिलाओं के बीच में आयोग के कार्यों की विस्तार पूर्वक ग्रामीण महिलाओं को जानकारी देना था, जो मैंने किया। इसके बाद आज का मेरा कार्यक्रम था बिरसा मुंडा होटवार जेल के महिलाओं का निरीक्षण करना, उनके रख रखाव, उनकी व्यवस्था को देखना और इसके बाद रिम्स में हमारी महिलाएं, प्रसूति महिलाएं कैसे रह रही है, उनकी रख रखाव, उनकी देखभाल, उनकी सुविधा के लिए सरकार की क्या व्यवस्था है, ये मुझे देखना था। और इसके बाद में आदरणीय झारखंड के महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर इस परिस्थिति की बातें करनी थी। मैं होटवार जेल का निरीक्षण करके रिम्स गई। रिम्स के डायरेक्टर ने बताया कि सरकार ने मुझे कोई आयोग मेंबर आने वाली हैं, इनकी सूचना नहीं दी है। यह बहुत ही गंभीर बातें है कि सरकार आखिर झारखंड को कहाँ ले जाना चाहती है, झारखंड की महिलाओं के लिए क्या सोच रही है। मैं गोड्डा जिला से आती हूँ, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ और गोड्डा जिला के आए दिन घटना को जब मैं देखती हूँ, विदिन 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि 10 से 12 घटनाएं जघन्य अपराध हुई है। एक पिछले सप्ताह में सुंदर पहाड़ी के जोलो गांव में एक बच्ची के साथ 10 लड़के मिल करके दुष्कर्म किए और उसकी घटना की जब मैं जांच की तो मुझे, जब पीड़िता से मैं जब बात की तो उसने बताई कि मेरे साथ जो जाजती हुआ वो तो अलग है, लेकिन सरकार के चुनिंदे अधिकारी ने मेरे साथ ऐसा किया कि मुझे महिला पुलिस तक बहाल नहीं किया। मुझे सारा बयान पुरुष के सामने रखना पड़ा। तब मैं, जब मेरे पास भी ला करके जब लाए थे तो मैं पूछी कि भाई महिला पुलिस क्यों नहीं है, तब मुझे बताए एसडीओ गोड्डा कि थाना में महिला पुलिस नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए कुछ नहीं हो सकता कि हमारी महिलाओं के लिए राज्य महिला आयोग नहीं है। मैं निरंतर, जब से मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की मेंबर बनी तब से मैं निरंतर पत्राचार के माध्यम से ये जानने की कोशिश की कि आखिर आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है। आप आयोग का गठन करें या ना करें, लेकिन आप महिलाओं की सुरक्षा की क्या व्यवस्था की है। रोज दिन घटना, आप 3 दिन पहले देखे होंगे गोड्डा में कस्तूरबा विद्यालय में फूड पॉइजन की व्यवस्था हुई और सरकार की व्यवस्था मैं बोलूंगी क्योंकि उनके रख रखाव में संचालित विद्यालय में हमारी बच्चियों को तड़पना पड़ा है। कितने की बहुत दुर्दशा स्थिति है, जो आज भी मैं उसके लिए काफ़ी चिंतित हूँ। और राष्ट्रीय महिला आयोग ये चाहती है कि हमारी महिलाओं को सुरक्षा, उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल, उनकी एक एक पढ़ाई से लेकर के ऊंचाई तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था, आंगन से लेकर के
उनके विद्यालय तक पहुंचने में जो बाधाएं आ रही है उसको सरकार देखे, लेकिन सरकार इस पर चुप है। मैं कई बार पत्राचार की और मेरे पत्रों का जवाब नहीं मिला। तब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आखिर सरकार महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था सुनिश्चित की है वो उनको बताना है। मैं इसके लिए समन करूंगी और राज्यपाल महोदय से भी मिलकर मैंने कही है कि जो व्यवस्था चल रही है झारखंड की ये बहुत ही दुखदाई है और आयोग इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आयोग इसमें समन लेगी और आयोग उनको भी मैं लिखित रूप से देने जा रही हूँ और सरकार से भी मैं लिखित रूप से अब इसलिए नहीं दूंगी कि मैं बार बार सरकार के द्वारा भेज चुकी हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप आयोग का गठन कब कर रहे हैं। पिछले सरकार में भी नहीं हुआ, इस सरकार में भी ध्यान नहीं है। आदिवासी लड़कियां अभी कल की अखबार में छपी है कि 2 आदिवासी लड़की मृतक पाई गई है, वो भी विद्यालय में पढ़ रही थी, 9th क्लास की स्टूडेंट है। वो है आपका सोनम प्रिया मुर्मू और नेहा हंसदा, ये दोनों मृतक मिली है और मृतक के बारे में भी कोई जानकारी सरकार के चुनिंदे वहां देने के लिए तैयार नहीं है। पूरी तरह मरने के लिए यहाँ के बच्चियों को, यहाँ की महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ ये समझना कि हमारे मन में जो आए हम करेंगे, ये आयोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, आयोग इसमें समझ लेगी। और मैं भारत सरकार को भी इन सारी परिस्थितियों को मैं लिखित रूप से दूंगी। आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मैं इसकी एक एक महिलाओं की विषय वस्तु को गंभीरता से देखते हुए उनके तक पहुंचूंगी और सबों के पास जा करके पूरे रिपोर्ट बना करके मैं राष्ट्रपति को दूंगी और भारत सरकार को भी दूंगी और इस पे मैं कार्रवाई सुनिश्चित करूंगी और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उसके लिए भी मैं सरकार से सिफारिश करूंगी कि आप इन पे न्याय दें हमारी महिलाओं को। और उनके जो राइट्स हैं उनको छीनने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है। उनका जो मौलिक अधिकार है पढ़ने का, जीने का, अपने सम्मान के साथ जीने का, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। इसको सुनिश्चित करना होगा। मैं आपके माध्यम से ये बातें रखना चाहती हूँ। मैडम होटवार जेल गए थे, जेल में जो व्यवस्था है वो काफी दीवार जर्जर है, बाथरूम जो होना चाहिए महिलाओं के लिए वो सुनिश्चित नहीं है। मैं कई बातों को कह चुकी हूँ वहां भी और पिछले साल भी मैं गई थी, लेकिन कोई बदलाव उसमें नहीं आया है। रिम्स में मैं पहले बता चुकी हूँ कि रिम्स के डायरेक्टर ने बताया कि मुझे कोई आयोग मेंबर आने की सूचना नहीं है, तो मैं वहां पर निरीक्षण नहीं की। और मैं इसका क्यों नहीं मिला उनको लेटर, उनको क्यों नहीं पत्राचार के माध्यम से सूचना गया। मैं अपने लाइजनिंग ऑफिसर से भी अर्चना एक्का को दिया गया, उनसे भी मैं बात की तो उन्होंने भी कहा कि मेरी गलती हुई। लेकिन गलती करना और गलती जान के करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैडम झारखंड में राज्य महिला आयोग नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे? उसी की तो बात मैं अभी गवर्नर साहब से करिएगा क्या? मैं इस पर सरकार को लिखित रूप से दी हूं और उस पत्र के एक एक पत्र को डालते हुए मैं इसमें समझ लूंगी और बुलाऊंगी दिल्ली और अपने कार्यालय में सुनवाई करूंगी कि आखिर क्या परिस्थिति है जो सरकार राज्य महिला आयोग का गठन नहीं कर रही है, बाल आयोग का गठन नहीं कर रही है, ट्राइबल आयोग का गठन नहीं कर रही है। क्या परिस्थिति ऐसी आई है, इसकी पूरी जानकारी आयोग को चाहिए। मैडम पिछले 6 सालों से राज्य में राज्य महिला आयोग नहीं है, ये हमें पता है। आप कह रही हैं कि आप पिछले साल भी आई थी, पिछले साल भी आपको पता होगा कि महिला आयोग की अध्यक्षा नहीं बनाई गई। मैं राज्य में जितने भी केस, हमारे यहाँ भी हजारों केस लंबित है जिसकी कि उनको देना, यहाँ से रिपोर्टिंग देना है, यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या सुनवाई कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो अब आयोग इन सारे केस को खुद देखेगी, खुद कोर्ट लगाएगी। मैं जन सुनवाई करूंगी प्रत्येक जिला में और
प्रत्येक केस की सुनवाई मैं खुद से आयोग ये करेगी। मैडम, आप बोल रहे हैं कि हम दिल्ली में बुलाएंगे सरकार को, वहाँ सरकार जाएगी कि अधिकारी जाएंगे? अब जो सरकार के अधिकारी होते हैं वो इसमें जाते हैं और उनको ये बताना पड़ेगा, उनके यहाँ हमारी पत्र आते हैं, वहां क्यों नहीं पहुंचा वो बताएंगे। तो अभी हम अधिकारी से क्यों मिले? अभी जो अधिकारी का दायित्व बनता है उनसे आप मिले? मैं चीफ सेक्रेटरी भी है महिला यहाँ का। मुझे मालूम है चीफ सेक्रेटरी महिला हैं और एक बहुत ही मैं मानती हूँ कि मेरे से कई बार मुलाकात हुई है, वो ट्राइबल आयोग में दिल्ली में एमएस के पद पर रह चुकी हैं। उनको भी मैं पिछले बार जब पत्र दी हूँ उसका संज्ञान नहीं लिया गया, इसलिए मैं मिलने से मेरे इस चीज़ों की सुनवाई नहीं होगी। अब मुझे वहाँ पर कोर्ट लगाकर उनको बुला करके इसकी जानकारी लेना, लोगों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं है, उसकी भी मैं आपको पूरी रिपोर्ट बहुत ही जल्द सरकार को भेजूंगी वहाँ से। और किस योजना को चला रहे हैं, किस योजना में क्या दे रहे हैं, मैं इतना ही जानती हूँ कि जो सम्मान की रक्षा ना कर पाए तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है। मेरी तो सबसे पहले बच्चियों को सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, तो शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान पर उनकी क्या रणनीति है, क्या वो चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आयोग खुद इसमें समन करेगी और आगे की कार्रवाई मैम, एक आखिरी सवाल है, पेंडिंग है जिनका कि अभी तक इन लोगों ने जवाब नहीं दिया आपने है। कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग इसे सुलझाए। मैं इस महीने के अंदर जन सुनवाई लगाऊंगी रांची में, और जन सुनवाई लगा करके मैं इस सारे केस को देखूंगी और फिर एक एक महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद।